अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे वीवर्स की मैं हाल चाल इन उम्मीद करें या तुसा ठीक ठाक हो सो खैर नाल हो सो खुश पे वसते हो सो। तो आज की कंप्लीट वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैंने अपने भाई की शादी पे जितनी कंप्लीट वीडियो बनाई थी तो मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, तो मैंने सोचा आज ही अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि वीडियो तो बहुत ही लंबी थी व्यूअर्स, लेकिन फिर उसमें से कट करना, कुछ को दिखाना, मेरे लिए मसला ये होता है कोई कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता और उनको फिर निकालना पड़ता है। और कुछ ऐसी क्लिप जो मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त थे मैं ऐड नहीं कर सकती क्योंकि मजबूरी है मेरी, क्योंकि फिर सब ने जो है शोर वोर डालना शुरू कर देना है कि हमारी वीडियो जो है वो नेट पे आ गई है। तो इस वजह से जो मुनासिब होगा मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी। तो बाकायदगी से व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है जी। तो व्यूवर्स आज क्योंकि मेरे भाई का जो है वो सेरा बंदी थी, तो सेरा बंदी में जो है मैंने ये सोचा था कि अपने बाबा की कब्र पे मैं जाऊंगी, क्योंकि उनके बग़ैर तो सेरा बंदी अधूरी है। क्योंकि जब बाबा हमारे ज़िंदा थे तो उन्होंने कहा था जब आपके भाई की शादी होगी ना तो बेटा आप लोग भी जो है जैसे सेरा बंदी होगी तो उसमें वैसे ही शिरकत करना, क्योंकि हम दो बहनें थी, वैसे ही शिरकत करना जैसा कि आम लोग शिरकत करते हैं और जैसे बाहर लोग जाते हैं। तो ये बड़ी मेरे बाबा की ख्वाहिश थी। तो सुबह सुबह जैसे ही आगाज़ हुआ शादी का तो मुझे जो है बड़ी शिद्दत से वो बात याद आई अपने बाबा की कि बाबा ने क्या कहा था कि आप लोगों ने भाई के साथ साथ चलना है और अपने भाई की सेरा बंदी अटेंड करनी है। क्योंकि हमारा रवाज होता है वीवर्स, हम मस्जिद की तरफ लेके जाते हैं दूल्हे को और वहीं जो है उसका सेरा बांधते हैं और फिर जो है अपने घर की तरफ लेके आते हैं। तो सेराबंदी में मुख्तसर लोग वीवर्स इसलिए थे क्योंकि एक वजह ये थी कि सेराबंदी का टाइम जो था वो गलत जो है बताया गया था जब उनको मदऊ किया गया था अपने शहर वालों को, तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और जो लोग देख रहे थे वो तो शिरकत कर गए, लेकिन जिनको पता ही नहीं था वो तो बेचारे बाद में टाइम पे आया जो कि सेराबंदी उस टाइम जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो इस वजह से कम लोग थे, सिर्फ टाइम गलत बताने की वजह से। तो वैसे ही शादी के व्यूवर्स बहुत बड़ी शादी नहीं थी, जस्ट मैंने अपने चाचे ताए मामू फुफियाँ फुफे और बस यही इकट्ठे किए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर बाबा होते तो फिर शादी बड़ी धूमधाम से करते। अभी बाबा को फौत हुए हुए तकरीबन जो है 6 माह भी पूरे नहीं हुए। तो आपको पता है कि बाबा की याद बहुत ज़्यादा सता रही थी उस दिन, और जब से शादी का स्टार्ट लिया था बाबा बहुत याद आ रहे थे कि हमने क्या क्या डिसाइड किया हुआ था, क्या क्या सोचा हुआ था अपने बाबा के साथ मिलके कि हम भाई की शादी पे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। और जब फिर वो बंदा जो है वो इस दुनिया से चला गया तो यकीन जाने खुशियाँ तो वो साथ ही ले गया, बस बाकी जो थी रस्म ही पूरी करनी थी क्योंकि वो खुशियाँ मेरे दिल में जो बाबा के साथ थी वो नहीं थी। तो वापसी पे हम चले गए क्योंकि हम बहनें साथ थी सेराबंदी पे और दो मेरी चच्ची भी साथ थी। तो हम क्योंकि बाबा की ख्वाहिश थी और मैंने पूरी करनी थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो वापस हम घर को जा रहे हैं। दूल्हा मियाँ भी वापस जो है बाद में आ गया और आप देख सकते हैं कि मेरे भाई ने जो है वो सेरा वगैरह जो है बांधे हुए हैं। तो ये एक रस्म होती है वीवर्स, जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बार बार वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये है जी मेहंदी की रस्म। रात को जो है वो मेहंदी का सामान तो वीवर्स मैंने लिया था, लेकिन मैं बहुत ही बिज़ी थी, तो मैंने फिर जितने भी लड़के थे मतलब मेरे भाई के हम उम्र, तो उन्होंने मुझे ख्वाहिश की कि आप ये सामान हमें दे दें, हम किसी और घर से जो है मेहंदी यहाँ तक लेके आना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, ये पड़ा हुआ है सामान ले जाएं। और जी उन्होंने कहा जी अपना डेक दे दें हमें चार्जिंग वाला, क्योंकि मेरे पास म्यूज़िक साउंड सिस्टम था, तो हमें दे दें कि हम वहाँ से कैसे आएंगे। तो वो भी मैंने दे दिया। मैंने कहा ले जी आप भी शुगल कर लें, हम तो रोज़ ही रात को शुगल मेले करते रहते हैं। तो फिर वो मेहंदी लेके आए जी दूसरे साथ वाले घर से, यानी कि चाचू के घर से। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे जो है वो मेहंदी लेके आए हुए थे। उन्होंने हमारी खुशी को जो है दोबाला किया, चार चांद लगाए, बहुत इन्होंने डांस किया। इनके आप पसीने से अंदाज़ा कर लें कि मैं बाद में क्लिप मैंने जो है आबिया से बोला, अपने हस्बैंड से बोला, मैंने गुस्सा किया, मैंने कहा थोड़ा सा तो क्लिप ऐड कर दो मेहंदी का, मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि मैं ख़वातीन को अटेंड कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चे और ख़वातीन आई हुई थी घर में, तो मैंने फिर थोड़ा सा शोर डाला, तो इस वजह से जो है मेरे मियाँ ने थोड़ा सा क्लिप जो है वो किया। और ये वजह होती है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बार बार जो है वो हटाना पड़ता है कि कोई औरत जो है वो भी आज आ ना जाए, कोई
खातून जो है उसकी वीडियो ना बन जाए और बाद में ये ना कहें कि आपने हमें वीडियो जो है आपकी हमारी बना ली। लेकिन एहतियात उनको करना चाहिए व्यूअर्स, हमें नहीं करना चाहिए। अब उनको पता है वीडियो बन रही है, जिसका दिल चाहे वो चुपचाप वीडियो से जो है वो स्किप हो जाए, साइड पे हो जाए, लेकिन इनको हम उठा के साइड पे तो नहीं ना कर सकते। अब मैंने वीडियो तो बनानी है क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ तो क्लिप ज़रूर शेयर करती हूँ, अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। बात की बाद में देखी जाएगी। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं संगती जो है, थोड़ा सा सराइकी में बात कर दूँ, ये जी मेरे भाई के जड़े संगती हैं, यानी कि सहेले संगती तो ये उनको मिठाई जो है वो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिठाई जड़ी है ना, वो पता है कोई डर है या खौफ है, क्योंकि मैं ही हुणे वीडियो दे दी बैठी हाँ व्यूअर्स, किसी खौफ की वजह कुलनान खाते शायद कि मिठाई मुँह चो गिन के वापस ही ना गिन छोड़न। तो ये देखो सही सवेरे सवेरे क्या पकदा पे, ये यानी कि अब सुबह हो गई है और सवेरे सवेरे जड़ा है ना फाना किश पकांदा बैठा है जी। फाना सारा पड़ोसी भी है तो साडा मतलब कुक भी है बहु अच्छा। तो सालन की फरमाइश मैं की है कि इो ही सारा सालन बनावे, खाली दूध देगा व्यूअर्स। क्यों दूध देगा पकवाइया ने, क्योंकि खाली अपना महल्ला ही आ पासे कोई भी गैर बाहर का मदू नहीं किया मैं, क्योंकि चुपचाप मैं शादी की थी। तो वल मैं आख्या जी रोटियाँ सवेरे सवेरे बना के रखो चाह, तो सारा कुछ वध खा गए सो। तो आप देख सकते हैं आबिया को इनका स्टाइल पसंद आया जी प्याज काटने का, और इन्होंने 1 मिनट में इतने ज़्यादा प्याज काट दिए। और हम ख़वातीन सारा दिन बैठी रहें जी, प्याज और आंसू जो निकलते हैं वो तो आपके सामने ही हैं। तो इन्होंने जल्दी से जी प्याज काट लिए और मुझे बार बार कह रहे थे कि जी आप जो है ना सिस्टर, अगर आपने रेसिपी भी बनानी है तो आप साथ साथ सीख लें, क्योंकि इनकी बहुत ही टेस्टी जो है वो सालन होता है। तो मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि इतनी ज़िम्मेदारी थी बाबा के पास बाद, तो मुझे ही सारा कुछ संभालना था। और मैं यकीन जाने इतनी थक गई थी जिसकी कोई हद नहीं। और मैं इतना गर्मी में भाग भाग के, और मैं वीडियो तो क्या दूर की बात है, मैं अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पा रही थी। तो आप देख सकते हैं वीवर्स, रोटियां भी साथ साथ बन रही हैं। और ये जी हैं मेरे चाचू, और बाबा से छोटे हैं, यानी इतने छोटे बस ये कह लें कि थोड़ा फ़र्क होगा एज में, लेकिन मेरे बाबा भी इसी एज के थे जब फौत हुए हैं। तो अभी 60 के जो है रिसेंटली हुए थे, अभी जो है उनकी ज़्यादा इतनी एज नहीं थी बाबा की, बस छोड़ के चले गए। एक ना एक दिन सब ने छोड़ के चला जाना है, लेकिन बाबा जो मुझे दुख दे गए हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। मेरे कांधों पे जो जिम्मेदारियां सौंप के गए थे मैं उनको ही निभा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मरते हुए मुझे ही कहा था कि अपने भाई का ख्याल रखना और इसकी शादी वगैरह और सारा कुछ आपने संभालना है। तो मैंने कहा ये पहले और बाद में अपने बारे में सोचूंगी। तो ये सरंजाम देते देते मैं बहुत ही थक गई, क्योंकि मैं उस टाइम मुझे बाबा की ज़िम्मेदारियों का अंदाज़ा और एहसास हो रहा था कि बाबा जो है वो कितना मतलब अपने अंदर क्या क्या समाये रखते हैं, कितनी उन पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कितना उन पे बोझ होता है, लेकिन हमें खुश रहते हैं। तो खाना वगैरह खा के फाइनली बारात जो है वो चल पड़ी है। और वीवर्स, बारात का मैं सीन आपको अगर मैं म्यूज़िक सुनवा सकती, और जो ज़बरदस्त था, रिकॉर्डेड बारात थी, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला था। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कॉपीराइट की, और हमारे पास बहुत बड़ा जो है साउंड सिस्टम था। और अभी हम बाज़ार से गुज़र रहे हैं नाचते गाते हुए, और मैंने स्पेशल जो है ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवाया था, क्योंकि सारी मेरी जो कज़नें थी और सारी ख़वातीन की फरमाइश थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पे हमने जो है बारात लेके जानी है, और हमारे लिए कोच और इस तरह की चीज़ें बस वगैरह ना मंगवाएं, क्योंकि हमने उसमें नहीं बैठना, क्योंकि शुगल मेला आपको पता है ट्राली में ही होता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह हम जा रहे हैं, लेकिन मैं बारात को दिखा नहीं सकती व्यूअर्स, मेरी मजबूरी है, क्योंकि सारी ख़वातीन है इसमें। और आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हम खुशी खुशी जा रहे हैं व्यूअर्स। और ये वापसी की है जी, हम वापसी दुल्हन लेके जब आ रहे थे तो ये मेरे पीछे से कुछ कज़न वगैरह थे और कुछ आगे निकल गए थे बाइक पे, तो ये भी नाचते हुए आ रहे हैं। और गाड़ी मैंने जी अपनी ही मुख्तस की थी दुल्हन के लिए, क्योंकि मैंने कहा मैं ट्राली में, मेरे बच्चे गाड़ी में और दूल्हा दुल्हन मेरी गाड़ी में ही आएंगे, क्योंकि हमने 1-2 गाड़ी भी मतलब रेंट पे की हुई थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि अपनी गाड़ी में ही दुल्हन को बिठा के लाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दुल्हन है जी पीछे पीछे, और ट्राली ट्रैक्टर हमने लगाया था आगे आगे, ताकि हम जो है खुशी की इंतहा नहीं थी उस टाइम। हमने ये सोचा था कि आगे गाड़ी निकल गई तो मज़ा नहीं आएगा, तो इस वजह से मैंने